हेलो एवरीवन, आई एम कपिल। वेलकम टू डिजिटाइपर कंप्यूटर क्लासेस। यह हमारी DCA कोर्स की दूसरी वीडियो है, सेशन 2, जिसमें हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। अगर इससे पहले आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा है। और आज हम जानेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर को। तो बिना देरी करते हुए आइए आगे चलते हैं हम अपने कोर्स की ओर। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, दे आर 5 टाइप ऑफ जनरेशन्स इन विच वी लर्न अबाउट सब्जेक्ट, पीरियड, सर्किट, memory capacity, processing speed, programming languages, examples of computer। तो फर्स्ट जनरेशन में देखते हैं उसके टाइम पीरियड जो है 1940 से 1956 का था, यानी कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन की थी वो टोटल 16 साल की जनरेशन थी, जिसमें सर्किट जो यूज़ की गई थी वो वैक्यूम ट्यूब की यूज़ की गई थी। मेमोरी कैपेसिटी की बात करें तो उसमें सिर्फ 20 KB की मेमोरी कैपेसिटी थी। प्रोसेसिंग स्पीड जो है 300 IPS यानी कि इंस्टेंट पर सेकेंड से इतनी लोवेस्ट स्पीड थी इसमें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज उसमें यूज़ की गई थी, या हम बोल सकते हैं मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई थी। और इन सभी फीचर्स के कंप्यूटर जो थे उनका नाम था यूनिवैक और अडवैक कंप्यूटर। ये हमारे फर्स्ट जनरेशन्स के कंप्यूटर थे। और वैक्यूम ट्यूब अगर देखें तो वैक्यूम ट्यूब हमारी कुछ इस टाइप से दिखती थी। ये ट्यूब हमारे सर्किट होती थी एक तरीके से, जो हमारा मेमोरी होती थी सर्किट, उसी से हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट होता था। नाउ देखते हैं हम अपने सेकंड जनरेशन्स के बारे में। तो सेकंड जनरेशन में जो इसका टाइम पीरियड था 1956 से 1963 का था, जो कि 7 साल की टाइम पीरियड था, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। डेट मीन पहले हमने देखा था वैक्यूम ट्यूब, देन वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर को लगाया गया था, जिसमें उसकी मेमोरी कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज की गई थी। पहले 20 KB थी, देन इसके बाद 128 KB यानी कि 128 KB हो गई। बट उसकी प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो वो अभी भी 300 IPS है, डेट मीन्स इंस्टेंट पर सेकेंड। हाँ, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है कुछ बढ़ोतरी हुई थी, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को उसमें यूज़ किया गया था हमारी सेकंड जनरेशन्स में, जो कि फोर्टेन, कोबोल, एल्गोल, ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है जो कि सेकंड जनरेशन में यूज़ की गई थी। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर्स के नाम में IBM 1401, IBM 7094, CDC 3600 एंड डी यूनिवैक 1108। एंड ट्रांजिस्टर की बात करें, जो हमारे ट्रांजिस्टर कुछ जो दिखती है हमारी इस टाइप से ट्रांजिस्टर दिखती थी, जो हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में लगाई गई थी। नाउ थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन जो है हमारे 1964 से 1971, ये भी टोटल 7 ईयर की जनरेशन थी, जिसमें इंटीग्रेटेड चिप लगाई गई थी। यानी कि जैसे हमने पहले देखा था कि वैक्यूम ट्यूब किस टाइप से दिखती थी, ट्रांजिस्टर किस टाइप से दिखती थी, वैसे ही उसको रिप्लेस करके हमारी इंटीग्रेटेड चिप लगाई गई थी। इंटीग्रेटेड चिप जो है हमारी कुछ इस टाइप से दिखती थी। और पहले हमने ट्रांजिस्टर देखे, वैक्यूम ट्यूब्स देखी, वो काफ़ी अलग टाइप से थी। बट थर्ड जनरेशन में जो है काफ़ी प्रोग्रेस हुई थी, तो इंटीग्रेटेड चिप इसमें लगाई गई थी। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी कैपेसिटी भी उसमें इंक्रीज़ हो गई थी। पहले हमने देखा कि 128 KB थी, देन इसके बाद डायरेक्ट 1 MB यूज़ की गई हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और स्पीड की बात करें तो काफ़ी स्पीड इसमें बढ़ गई थी, यानी कि 1 MIPS में मिलियन इंस्टेंट पर सेकेंड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसमें जो है C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी थर्ड जनरेशन में यूज़ होने लगा था। और कंप्यूटर के नेम्स की बात करें तो IBM 360 सीरीज़, 1900 सीरीज़, ये हमारे कंप्यूटर के नेम थे जो कि हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के आए थे।
फोर्थ जनरेशन में हम देखते हैं उसका टाइम पीरियड जो कि 1971 से प्रेजेंट तक के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया है। माइक्रो प्रोसेसर VLSI की फुल फॉर्म जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड देन जिसकी मेमोरी कैपेसिटी जो है वेरी हाई थी। वेरी हाई का डेट मीन्स मेमोरी कैपेसिटी इतनी हाई हो गई थी कि सेकेंड जनरेशन में कुछ भी हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो स्टोर इजीली हो जाता था। अगर प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो फास्टर देन थर्ड जनरेशन। अगर थर्ड जनरेशन की देखें तो हम थर्ड जनरेशन में हमारी 1 MIPS यानी कि 1 मिलियन इंस्टेंट पर सेकंड की स्पीड थी। देन उससे भी काफ़ी हाई फास्टियर्स पे हमारी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में लगाई गई थी प्रोसेसिंग स्पीड। और लैंग्वेज की बात करें तो C++, जावा, जो कि ये लैंग्वेजेस हमारी अब भी यूज़ की जाती हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए, अलग अलग लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए। और कंप्यूटर की बात करें तो उसमें पेंटियम सीरीज़, मल्टीमीडिया, ये सभी हम कर सकते थे अपने फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, अभी भी करते हैं। एंड देन जो हमारी VLSI माइक, जिसे हम दूसरे नाम यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जान सकते हैं, तो वो हमारी कुछ इस टाइप से दिखती थी। इस टाइप से एक चिप होती है, वो चिप हमारी इस टाइप से दिखती थी। देन फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी चल ही रही है हमारी, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी कि जो अभी चल रही है, देन आने वाली जनरेशन है, वो सारी हमारी जनरेशन फिफ्थ जनरेशन के अंडर में आती है, जिसमें हम यूज़ करते हैं उसके सर्किट ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने फोर्थ जनरेशन में पढ़ा था ULSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देन इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया गया, इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था। यानी कि जो हम बात करें मेमोरी कैपेसिटी की भी, इसकी मेमोरी कैपेसिटी भी काफ़ी हाई लेवल पे थी। ULSI, VLSI ये हमारे काफ़ी एडवांस लेवल के कंप्यूटर्स हैं जो अभी भी यूज़ करते हैं। एंड प्रोसेसिंग स्पीड इसकी वेरी फास्ट, यानी कि जो हमने इंस्टेंट मिलियन पर सेकंड जो देखी थी हमने, उससे भी काफ़ी फास्टली स्पीड वर्क करती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तो अभी जो प्रेजेंट में हमारी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, C++, जावा, पाइथन, कोबोल, अल्गोल, फोर्टेन, जितने भी लैंग्वेज टोटल हमारे पास जो है जनरली 50+ लैंग्वेजेस है, तो उन सभी लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया है हमारी फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। और जिनमें अगर कंप्यूटर का नाम ले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ सकता है, रोबोटिक्स आ सकता है, ये हमारे सारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आते हैं, जो कि हमारी ULSI इस टाइप से दिखती है। ये भी एक टाइप ऑफ चिप है। अगर हम इनमें डिफरेंस देखें कि फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब देखी थी, तो वो हमारी थोड़ी लार्ज थी। उसके बाद सर्किट जो है हमारी लार्ज थी। देन उसके बाद सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर थोड़ी सी उससे स्मॉल हो गई। थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड चिप देखी, यानी कि जो चिप थी कुछ इस टाइप से ही होती थी, तो उसको थोड़ा सा उस चिप को भी थोड़ा इनबिल्ड किया गया, तो वो VLSI और साइज़ को स्मॉल कर दिया। देन उसके बाद ULSI, इसमें भी काफ़ी एडवांस लेवल के कोड्स को प्रोग्राम किया गया था। क्योंकि आज हमने देखा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में, तो हमारे पास जो है टोटल 5 टाइप्स की जनरेशन्स है जो कि अभी प्रेजेंट में चल रही है। एंड बात करें फीचर्स ऑफ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की, तो अभी भी हमने देखे फीचर्स उसके। टेक्नोलॉजी की बात करें अगर हम फर्स्ट जनरेशन में, तो वो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ULSI भी हम बोल सकते हैं, और फोर्थ में VLSI भी बोल सकते हैं। अगर स्पीड इसकी बात करें, फर्स्ट जनरेशन में अभी हमने देखी भी थी उसकी स्पीड काफ़ी स्लो थी, सेकंड जनरेशन में भी स्लो थी, थर्ड जनरेशन में उसकी स्पीड क्या हुई, मीडियम हो गई, फोर्थ एंड फिफ्थ में फास्टर। साइज़ की बात करें, लार्ज, इसमें भी लार्ज। देन थर्ड जनरेशन में उसका साइज़ क्या हुआ,
थोड़ा सा मीडियम हुआ, देन स्मॉलेस्ट, देन उसके बाद और स्मॉलेस्ट। रिलायबिलिटीज़ की अनरिलायबिलिटी थी एंड लेस, फिर मोर, फिर मोर, फिर मोर। जैसे जैसे आप देख भी रहे हैं, जैसे जैसे हमारी जनरेशन्स इंक्रीज़ हो रही है वैसी वैसी हमारे फीचर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। कंप्यूटर के साइजेस क्या हैं, वो हमारे कंप्यूटर के साइजेस भी धीरे धीरे करके डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। पहले हमारे काफ़ी लार्ज और हाई पावरफुल मशीन्स होती थी और जो कि लार्ज एरिया में भी फैली हुई होती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में 9, सेकेंड में भी 9 ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड में यस यस यस, यानी कि इन तीनों जनरेशन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था। लैंग्वेजेस भी अभी हमने पहले देखी थी, मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया, असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया। फिर आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, इसमें भी हाई लेवल, एंड देन फिफ्थ जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। टाइम पीरियड भी अभी हमने देखा ही था इसका, 16 ईयर, 7 ईयर, देन ये तो अभी प्रेजेंट में चल ही रहा है, एंड प्रेजेंट एंड आने वाला जो टाइम है ये इसमें आती है। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड देन शेयर करें। थैंक यू।